अब पुलिस इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, सरकार इनकी है, अब बेटा तो अंदर है ना। शायद इसलिए ये झूठ का सहारा दे के ईगो अपनी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मेट्रो यहाँ पर चल गई, या अंधभक्तों को ये ऐसी मेट्रो मुबारक हो। कहीं मेट्रो की जगह बुलेट ट्रेन ना बोल दें, कहीं मेट्रो की जगह बुलेट ट्रेन ना बोल दें, गलती से ये दर्जा भी वापस ना दे दें, क्योंकि माफ़ी मांगना अब इनका शुरू हो गया। वहाँ से पूरे भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए। जो बड़े बड़े आंकड़े देते थे 200 के बाद 300 के बाद, मैं समझता हूँ लोग इनका मजाक नहीं, बच्चे भी मजाक उड़ा रहे हैं, बच्चे भी मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा चुप्पी क्यों साध दें? कभी तो इनके कौन साहब टेररिस्ट को शहीद का दर्जा दे देते हैं, कभी ये कहते नहीं गलती से हो गई, फौज हमारे लोगों को तंग कर दिया है। डिप्टी सीएम का बयान था, गडकरी साहब आए थे, लोगों ने सवाल पूछा भाई हमारे टोल प्लाजा को भाजपा के अध्यक्ष ने लेटर लिखी है, उनके अफसरों ने साफ मना कर दिया, हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। 7 सीटें बढ़ानी थी, तो 7 सीटों में अगर ये 2.5 साल लगा दे तो कहाँ पर ये उतरेंगे? सर मंडवाते ओले पड़े। कभी तो ये 2031 में बर्फबारी की बातें करते हैं, ये सर मंडवाते ओले पड़ेंगे ज़रूर कि इन लोगों ने जम्मू के लोगों को भेड़ बकरी समझा। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर का संसद में एक बयान आता है जिसको लेकर लगातार लोग उनको ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। उनका बयान जो है मेट्रो को लेकर था कि ऑलमोस्ट जो है मेट्रो का काम खत्म हो चुका है, जल्द से जल्द लोगों को इस चीज़ की सुविधा जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो अभी तक उस मेट्रो की नींव भी नहीं रखी गई है, जिसका बयान दिया गया है कि उसका काम जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गया, लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिलेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रमन मल्ला जी मौजूद है। सर, जिस तरह से ये बयान दिया गया है लगातार ट्रोल हो रहा है, लोगों का कहना है कि कहीं वो संसद में आए दिन ये ना कह दे कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की भी जो है वो छुट्टी दे दी गई है। ये जयपुर में जो हल्ला बोल हो गया ना, उसमें पूरी भाजपा का मानसिक संतुलन खत्म हो गया। लोगों की भीड़ थी। आज भाजपा समझ गई है कि लोगों को झूठ देके बाहरी राज्यों में जो चुनाव हो गए, ऐसा ना हो कि महंगाई की मार को देखते हुए जो हिमाचल के लोगों ने रिजल्ट दिया, वहाँ से पूरे भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए। जो बड़े बड़े आंकड़े देते थे 200 के बाद 300 के बाद, कहाँ तक सिमट के रहते हैं, और मानसिक संतुलन के बाद दूसरी बार सदन में पहुँचे। और मैं समझता हूँ लोग इनका मजाक नहीं, बच्चे भी मजाक उड़ा रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देखो, भाजपा चुप्पी क्यों साध दें? कभी तो इनके कौन साहब टेररिस्ट को शहीद का दर्जा दे देते हैं, मेरा बयान नहीं था, उनका बयान था। कभी बोलते बुरहान वाली अगर मिलता तो हम ऐसा नहीं करते, उनका बयान था। कभी ये कहते नहीं गलती से हो गई, फौज हमारे लोगों को तंग कर दिया है, डिप्टी सीएम का बयान था। तो आज जिस ढंग से ये हालत यहाँ पे पहुंची, झूठ के बुनियाद पे, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो गडकरी साहब आए थे, लोगों ने सवाल पूछा भाई हमारे टोल प्लाजा को भाजपा के अध्यक्ष ने लेटर लिखी है, उनके अफसरों ने साफ मना कर दिया, हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। चिट्ठी आई होती तो हम पूरी तौर पर टोल प्लाजा हटा देते। तो लोग देख रहे हैं, लोग उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि बैलेट सामने आए, बैलेट का आराम से बटन दबाएं, कि उनको फिर सबक मिल के उनको आईना दिखाई दे भाजपा के लोगों को कि आपके होते आपने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े फैसले किए थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 24% से ज़्यादा क्यों बढ़ पाया, आप क्यों रोकथाम नहीं करवा पाए? आपने तो जम्मू कश्मीर के ये भी कहा था कि हम लोकल रोज़गार देंगे, बैंक में फिर 950 हरियाणा पंजाब के लोग क्यों आ गए? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम एक सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। आपने लद्दाख के लोगों को यहाँ बोला कि हम लोग अब पूरी यूटी बना के लोग खुश हैं, एमपी को बड़ा शाबाश दी। तो जब लद्दाख और करगिल बंद होना शुरू हो गया, मूवमेंट जोर पकड़ने जा रही है, तो अब वहाँ पे भी टाइम फिक्स होगी। हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि हमें रियासत का दर्जा दे दो भाई, आपने कोई कानून लाने हैं तो असेंबली उसके लिए डिस्कशन हो, उसके बाद लागू किया जाए। तो वो चीज़ों से परहेज़ करते हैं, इसलिए वो चुनाव टालना चाहते हैं और डिलिमिटेशन का सहारा लेते हैं। 83 सीटें हैं, 7 सीटें बढ़ानी थी, तो 7 सीटों में अगर ये 2.5 साल लगा दे तो कहाँ पर ये उतरेंगे? आज जम्मू कश्मीर की स्थिति हम लोग निपट रहे हैं कि कहीं पे ड्रोन पुलिस काम कर रही है, हम उनकी सराहना करते हैं, फौज अपने अपने तौर पे काम करती होगी, लेकिन सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला जारी हुआ, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जारी हुआ, ड्रोन हुआ, बैलून में आने स्टार्ट हो गए, नशे की तस्करी 150 करोड़, वो आपको कहाँ से आ रहे हैं? कौन लोग जिम्मेवार हैं? तो हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का इम्तिहान ना लिया जाए। ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के इमोशंस हैं, उनको रोज़गार चाहिए। ये टूरिस्ट पिलग्रिम रियासत है, इनके साथ के माध्यम से कई लोगों के अपने बिजनेस जुड़े हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल फेल होकर रह गया। तो ये सदन में झूठ बोल के कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे? बाहर के राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं कि उन नेताओं को खुश करते हुए भी उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत कदम यहाँ पे उठाया, लेकिन वही आदमी, वही भाजपा का कोई कार्य, इनका मंडल प्रधान वहाँ से आके जम्मू में आएगा, तो शायद मेट्रो में सफ़र करेंगे, बुकिंग करा लेंगे मेट्रो की टिकट के, तो उनको जब आएगा तो भाजपा का असली चेहरा सामने आएगा और सर मंडवाते ओले पड़े। कभी तो ये 2031 में बर्फबारी की बातें करते हैं, और मैं समझता हूँ जो बयान दिया, ये सर मंडवाते ओले
पड़ेंगे ज़रूर कि इन लोगों ने जम्मू के लोगों को भेड़ बकरी समझा, झूठ की बुनियाद पे अपनी इमारत खड़ा करना चाहते हैं। लोगों के बाकी मसाइल भी हैं, जम्मू के लोगों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो तो ला नहीं पाए। बड़े बड़े ईरा के प्रोजेक्ट बताओ, हमारे लोगों ने भी कितने 100 करोड़ के नाले लगा दिए। मुट्ठी का नाला, जितने ईरा के तहत नाले हुए, ये एक प्रोजेक्ट को भी सैंक्शन नहीं करवाया। 7 साल हो गए, सत्ता से बाहर हो गए, एक प्रोजेक्ट नहीं। टूरिज्म का पैसा दिया था 32 करोड़, 4 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अब बताओ दिसंबर से जनवरी तक वो भी लैप्स हो जाएगा, तो भाजपा उस पर मंथन करे ना। जी, टूरिज्म की आप बात करें, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे रोपवे भी शुरू किया गया था, लेकिन क्रिसमस से पहले उसका भी किराया बढ़ा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल एक की बात की थी, अभी जनाब तक वो भी नहीं रोपवे इनका नहीं है, कांग्रेस के और बाकी सरकार के देन था। रमन बल्ला उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर, भाजपा को तो जन्म भी नहीं हुआ था। यह रोपवे जो आर्टिफिशियल किराया जो है वो जो बढ़ाया नहीं, मैं कहता हूँ एक्वेरियम भी जो बनाया, ये देखते हुए कि जम्मू माता के दर्शनों के लिए लोग आते हैं, एक एक्वेरियम जो बना बहु फोर्ट के साथ में, वो एक ऐतिहासिक कदम था। गंडोला उसमें दूसरा कदम जुड़ गया, गोल्फ तीसरा कदम जुड़ गया। ये काम करके दिखाया ना भाजपा के लोगों, कहाँ पे थे वो? आज बताएं जम्मू में कौन सा टूरिस्ट का सिलसिला जारी रखा? ये तो पिलग्रिम रियासत थी, ये यात्रा भी नहीं पूरी करवा पाए। तो आज मैं समझता हूँ सिर्फ झूठ का सहारा लेते हुए हमारा सर तो भाई शर्म से झुक गया है। अब अंधभक्तों का झुके या ना झुके, क्योंकि वो आदी हो गए हैं। 15 लाख का जुमला भी हम लोगों ने बर्दाश्त कर दिया, और इस ढंग से बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जो घोषणा करते थे, इतनी बटालियन खड़े कर देंगे, इतना विकास कर देंगे, कश्मीरी पंडितों की वापसी बाइज्जत लेके जाएंगे, तो रेफ्यूजियों का हम 30 लाख रुपया देंगे। 5.5 लाख रुपए के बाद तो एक राशि देने की बात भी नहीं की। वो भूल गए हैं, सत्ता के नशे में, ईगो के नशे में फंस चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ शायद हिमाचल के जनता ने जो फैसला दिया, पेट्रोल डीजल अब 1 महीने की 96 रुपये पेट्रोल की कीमत है। अब क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि उनको महसूस हो गया कि जनता अब सड़कों पर निकल आई है, वो बदलाव चाहती है, महंगाई की मार से झेल रही है। अब अंबानी अडानी की सरकार नहीं चलेगी, अब गरीब आवाम की सरकार चलेगी। सबका साथ सबका विकास वो झूठा नारा साबित हुआ। पेट्रोल पंप पे होर्डिंग जरूर लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने जब कहा कि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए, उसके बाद लगे। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि इस ढंग से ये कार्रवाई यहाँ पे होगी, उन्होंने कहा कि किसानों के कानून वापस लेने पड़ेंगे, अंधभक्त मानते नहीं थे। भाई विपक्ष में बड़ा दम है, अभी आगे आगे देखो क्या होगा। किसानों को जिस ढंग से इन्होंने पाँव के नीचे रोंदा, प्रियंका गांधी जी ने उस वक्त भी कहा कि ये इन लोगों ने जानबूझकर, उनके मंत्री का बेटा शामिल था, ये झूठ बोलते थे। जनाब मंत्री का बेटा शामिल नहीं है, दूसरा था। अब पुलिस इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, सरकार इनकी है, अब बेटा तो अंदर है ना। तो इसलिए, और सिट रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई 2 दिन पहले, उसने भी कहा कि ये इंटेंशनली यहाँ पे किया गया। जो आदमी की आवाज़ सुनना नहीं चाहते उसको दबाने की प्रयास करते हैं। लेकिन आज जनता समझ चुकी है, शायद इसलिए ये झूठ का सहारा दे के ईगो अपनी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मेट्रो यहाँ पे चल गई। या अंधभक्तों को ये ऐसी मेट्रो मुबारक हो, कहीं मेट्रो की जगह बुलेट ट्रेन ना बोल दें कि कितनी बुलेट ट्रेनें यहाँ पे चली हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से हालात हैं, कहीं गलती से ये दर्जा भी वापस ना दे दें, क्योंकि माफ़ी मांगना अब इनका शुरू हो गया। लोगों का विपक्ष का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, किसी दिन भी माफ़ी मांगेंगे। अब से भूल होगी, जम्मू कश्मीर के रोज़गार नहीं दे पाए, हम आपको राष्ट्र का दर्जा देंगे। असेंबली के चुनाव फौरी तौर पर करवा दें। अगर इनको सब कुछ अच्छा लगता है, मेट्रो भी चल गई, कोई इन्फ्लेटेशन भी नहीं, पाकिस्तान के भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया, पीओके का इलाका खाली करा दिया, तो फिर उसके बाद तो अगला कदम तो उठाए। 70 मंत्री भी भेज दिए, रियासत के लोगों का खर्चा भी कराते हैं, पर चर्चा भी अपना नहीं करते, और लोगों की बातों की चर्चा भी नहीं वहाँ पे दिल्ली में करते हैं। अब तो 3 MP आते हैं, हमारा MP PMO हाउस में बैठा है, हम नाज करते हैं। लेकिन जो हालात यहाँ के जम्मू कश्मीर में नौजवानों को खास तौर पर लेके, कैजुअल लेबर को लेके, PDD डेली वेजर्स हों, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हों, होम गार्ड्स वाले हों, रिक्रूटमेंट की एजेंसी जितनी यहाँ पे हो, कहीं पे भी रोज़गार देखने को नहीं मिलता। तो शायद वहाँ पे भी ये सदन में बोल देंगे कि सबसे ज़्यादा विकास के साथ साथ सबसे ज़्यादा रोज़गार जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिला है। कभी भी ये झूठ बोल सकते हैं। इसके बावजूद भी उनका ये कहना है कि अब की बार 50 के पार जो है वो भाजपा रहेगी, और अगली बार जो है वो CM भी भाजपा का ही होगा। लेकिन जिस तरह से मंजर देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है इस समय यूथ जो है वो शाना बिशाना जो है वो भाजपा के साथ खड़ी होगी? ये कांग्रेस ही है जो 17 पे अपना चीफ मिनिस्टर बना सकती है, जम्मू कश्मीर में बना के दे दिया। अब इनके दावे हैं, जम्मू में कुछ कहते हैं, कश्मीर में बोलते हैं जम्मू कश्मीर का होगा। तो इसलिए इनका बात मैं समझता हूँ, अब 50 का आंकड़ा ये किसी सब्जियों के रेट बताते होंगे, वो धीरे धीरे जो बढ़ रहा है। तो असेंबली का सीट का तो हिमाचल के बाद तो लोगों का दिल खुल गया है। लोग
बेसब्री से। जहाँ पे बीजेपी के नड्डा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी, अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस रियासत से सब लोगों ने कांग्रेस को जिता के भेजा। तो इसका अंदेशा था कि अब लोग चुप करके बैठने वाले नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर रहे। तो साफ तौर से चलिए आप लोगों ने सुना कि मेंबर पार्लियामेंट यानी कि जुगल किशोर का जो बयान आया मेट्रो को लेकर, उस चीज़ पर क्या कुछ जो है वो रमन बल्ला जी ने कहा। और साथ ही साथ जो है भाजपा हमेशा दावे करती है अब की बार जो है 50 के पार भाजपा खड़ी रहेगी, लेकिन उनका कहना है कि ये 50 के पार सीटों की बात नहीं बल्कि सब्जियों के जो महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं उसकी बातचीत की जाती है। साफ तौर से आपने सुना, हमारे साथ रमन बल्ला जी मौजूद थे। अपने राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाबू एक्सप्रेस।